गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 ले रहे हैं आईटी एक्ट का, ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर्स। उससे पहले हमने चैप्टर 7 कंप्लीट किया था पिछली क्लास में। इसके अंदर सेक्शन 40 से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 40 है जनरेटिंग की पेयर। तो ये ड्यूटी रहेगी सब्सक्राइबर की कि जो भी की पेयर है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग की है उसको वो जनरेट करेगा। इसकी लैंग्वेज है वेयर एनी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट द पब्लिक की ऑफ विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द प्राइवेट की ऑफ दैट सब्सक्राइबर, कि जब भी कोई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसकी प्राइवेट की जो सब्सक्राइबर के पास में है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक की है, विच इज़ टू बी लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि जिसको लिस्ट किया जाएगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अंदर, हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय ए सब्सक्राइबर। और सब्सक्राइबर इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट करता है तो उस केस में द सब्सक्राइबर शेल जनरेट दैट की पेयर बाय अप्लाइंग द सिक्योरिटी प्रोसीजर। और उस केस में सब्सक्राइबर है वो उसकी की पेयर को जनरेट करेगा बाय अप्लाइंग द सिक्योरिटी प्रोसीजर, कि जो सिक्योरिटी प्रोसीजर प्रेस्क्राइब किया गया है गवर्नमेंट द्वारा रूल्स रेगुलेशन में, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करके वो सब्सक्राइबर की पेयर जनरेट करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 40A ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि जो सब्सक्राइबर है उसकी क्या ड्यूटी रहेगी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के सब्सक्राइबर की, वो इसमें दे रखा है। इन रेस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट द सब्सक्राइबर शेल परफॉर्म सच ड्यूटीज़ एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए सब्सक्राइबर वो ड्यूटी पूरी करेगा जो भी प्रेस्क्राइब की जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 41 है एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इसका सबसेक्शन 1 है अ सब्सक्राइबर शेल बी डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। और इसमें इस सेक्शन में ये दे रखा है कि कब ये माना जाएगा कि सब्सक्राइबर ने वो एक्सेप्ट कर लिया है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इफ़ ही पब्लिशेज और ऑथराइजेज द पब्लिकेशन ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि अगर वो पब्लिश कर देता है या किसी और पर्सन को ऑथराइज कर देता है पब्लिकेशन करने के लिए, टू वन और मोर पर्सनस, वो एक या एक से ज़्यादा व्यक्तियों को अगर ऑथराइज कर देता है या पब्लिश कर देता है, और बी है इन अ रिपोजिटरी, या फिर साथ में रिपोजिटरी में भी उसको पब्लिश कर देता है, और अदरवाइज डेमोन्स्ट्रेट्स हिज अप्रूवल ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन एनी मैनर, या फिर किसी और तरीके से वो इस बात को अप्रूव करता है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो उसका कोई भी दूसरा तरीका भी हो सकता है। सेकंड सबसेक्शन है बाय एक्सेप्टिंग अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि जब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया है तो उस केस में द सब्सक्राइबर सर्टिफाइज टू ऑल, उस केस में सर्टिफाई करता है सब्सक्राइबर कि उन सबको हु रीजनेबली रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि जो भी लोग उस इंफॉर्मेशन पे रिलाई करेंगे जो कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में दे रखी है, तो उस केस में दैट ए है द सब्सक्राइबर होल्ड्स द प्राइवेट की कॉरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, के सब्सक्राइबर के पास में प्राइवेट की है उसकी पेयर की जिसकी पब्लिक की डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में दे रखी है, एंड इज़ एंटाइटल्ड टू होल्ड द सेम, और वो उसको एंटाइटलमेंट भी है उसका कि वो होल्ड कर सकता है उस प्राइवेट की को, ये इस बात को सर्टिफाई करता है। नेक्स्ट बी ऑल रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय द सब्सक्राइबर टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, कि जो भी रिप्रेजेंटेशंस सब्सक्राइबर द्वारा किए गए हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, वो इस चीज़ को एग्री करता है कि हाँ जो भी है उसमें वो सब सही है। एंड ऑल मटेरियल रिलेवेंट टू द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आर ट्रू, कि जो भी मटेरियल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो भी दे रखी है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में वो सब सही है। सी है ऑल इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दैट इज़ विद इन द नॉलेज ऑफ द सब्सक्राइबर इज़ ट्रू, कि जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है और जो सब्सक्राइबर के नॉलेज में जो इंफॉर्मेशन है वो सही है, ये सब चीज़ें वो सर्टिफाई करता है। नेक्स्ट है सेक्शन 42 कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की, क्योंकि जो सब्सक्राइबर के पास में रहेगी प्राइवेट की तो उसके कंट्रोल के बारे में ये प्रोविज़न है सेक्शन 42 में। इसका सबसेक्शन 1 है एवरी सब्सक्राइबर शेल एक्सरसाइज रीजनेबल केयर टू रिटेन कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट की,
कि जो भी सब्सक्राइबर है वो रीजनेबल केयर रखेगा कि वो प्राइवेट की को कंट्रोल उसके कंट्रोल में है, उसको रिटेन करके रखेगा। कॉरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की लिस्टेड इन हिज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक की लिस्ट की गई है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्राइवेट की को का कंट्रोल रिटेन करके वो रखेगा। एंड टेक ऑल स्टेप्स टू प्रिवेंट इट्स डिस्क्लोजर, और वो सारे उसमें स्टेप लेगा ताकि वो इसको डिस्क्लोज नहीं कर हो पाए, वो उस चीज़ को रोकने के लिए वो जो भी स्टेप्स होंगे वो लेगा। नेक्स्ट इसका सेकंड सबसेक्शन है, इफ़ द प्राइवेट की कॉरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, कि अगर किसी पर्टिकुलर केस में ऐसा हो जाता है कि जो प्राइवेट की है जिसकी पब्लिक की लिस्ट की गई है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, कहीं आउट हो जाती है, तो उस केस में देन द सब्सक्राइबर शैल कम्युनिकेट द सेम विदाउट एनी डिले टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। उस केस में सब्सक्राइबर की ये ड्यूटी है कि वो इस बात को कम्युनिकेट करे बिना किसी डिले के सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, इन सच मैनर एज में बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस, और उसका जो तरीका रेगुलेशंस में बता रखा है उस तरीके से उसको बिना किसी देरी किए हुए सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कम्युनिकेट करना है। एक्सप्लेनेशन दे रखा है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, के यहाँ पे डाउट को रिमूव करने के लिए एक्सप्लेनेशन है। इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट द सब्सक्राइबर शैल बी लायबल टिल ही हैज़ इन्फॉर्म द सर्टिफाइंग अथॉरिटी दैट द प्राइवेट की हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, कि यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है कि जब कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है प्राइवेट की, और ये बात जब तक सर्टिफाइंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं की जाती है तब तक इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसके टाइम पीरियड के दौरान अगर वो कोई मिसयूज हो जाता है या कोई इसका नुकसान होता है सब्सक्राइबर को, तो उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार रहेगा। इस बात को इसमें एक्सप्लेनेशन से क्लियर कर लिया गया है, क्योंकि जब तक आप सर्टिफाइंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करोगे नहीं और उसके जो स्टेप्स सर्टिफाइंग अथॉरिटी नहीं लेगी तब तक वो चीज़ रुकेगी नहीं, और इसको रोकने से पहले जो भी आपने डिले किया है सब्सक्राइबर ने, वो उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार रहेगा। तो ये इसको एक्सप्लेनेशन दे रखा है, क्योंकि कंट्रोल जो है प्राइवेट की का वो सब्सक्राइबर के पास में ही रहता है। तो ये जो ड्यूटीज़ थी हमने इस चैप्टर में ली है, अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।